हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का मॉडल सेट के पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है दूर संचार के लिए, ऑप्शन बी में करा है मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी में करा है संसाधन के खोज के लिए, ऑप्शन डी में करा है दूरदर्शन के लिए, ऑप्शन डी में करा है दूरदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर ए, मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। निम्न में से कौन भूकंप का संवेदनशील नगर है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है देहरादून, ऑप्शन बी में कह रहा है रांची, ऑप्शन सी में हैदराबाद, ऑप्शन डी में चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून। ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून। देहरादून भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में पंजाब, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी में कह रहा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सभी क्वेश्चन सोशल साइंस की ऑल सब्जेक्ट के, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, पांचों सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है। जो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, उस देखने के बाद इसको अपने आप बना लीजिएगा और सब सही होने लगेगा, सही बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी में कह रहा है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी में कह रहा है बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी में कह रहा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी में कह रहा है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी में कह रहा है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना एक क्रूर परिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना एक क्रूर परिमाण है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अपने क्षेत्र में लगाओ, ऑप्शन ए में करा अपने क्षेत्र में लगाओ, ऑप्शन बी में करा है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी में करा है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी में करा है अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगवाद।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोयला है क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी में कह रहा है जल संसाधन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कृषक महाजन, ऑप्शन बी में कह रहा है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में कह रहा है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी में शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी में सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है न्यू आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, न्यू आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी में कह रहा है निजीकरण, ऑप्शन सी में वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 50 रुपया, ऑप्शन बी में कह रहा है 70 रुपया, ऑप्शन डी में कह रहा है 10 रुपया, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क होता है 0 रुपये, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है पंजाब में भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी में कह रहा है गहन खेती, ऑप्शन सी में कह रहा है अति पशुचारण, ऑप्शन डी में करा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गहन खेती। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 55%, ऑप्शन बी में करा 60%, ऑप्शन सी में करा 65%, ऑप्शन डी में करा 70%। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो एक ऑप्शन ए में करा मगरमच्छ, ऑप्शन बी में करा डॉल्फिन, ऑप्शन सी में करा हेल, ऑप्शन डी में कछुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कांचा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कांचा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कांचा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कांचा माल क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा चूना पत्थर, ऑप्शन बी में बॉक्साइट, ऑप्शन सी में ग्रोनाइट, ऑप्शन डी में करा लोवासक। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कांचा माल है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में करा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे,
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा इंग्लैंड, ऑप्शन बी में करा फ्रांसी, ऑप्शन सी में करा पुर्तगाली, ऑप्शन डी में करा डच। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में करें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी में 1930, ऑप्शन सी में 1935, ऑप्शन डी में 1942। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा राहुल किला लोहा इस्पात उद्योग है। राहुल किला लोहा इस्पात उद्योग है और क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा उड़ीसा में, ऑप्शन बी में करा झारखंड में, ऑप्शन सी में करा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी में करा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी में करा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। राहुल किला लोहा इस्पात उद्योग है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में करा सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में करा आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में करा रूढ़वादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में करा शोषणकारी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में करा भूस्खलन है क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन बी में करा मानवीय आपदा, ऑप्शन सी में करा सामान्य आपदा, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में करा महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है और क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा हिमस्खलन, ऑप्शन बी में करा चक्रवात, ऑप्शन सी में करा सुनामी, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी है। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में करा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है और क्या तरंग है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है पी तरंग, ऑप्शन बी में कह रहा है एस तरंग, ऑप्शन सी में कह रहा है एल तरंग, ऑप्शन डी में कह रहा है टी तरंग। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में करा भूकंप का संबंध है। भूकंप का संबंध किससे? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा स्थल से, ऑप्शन बी में करा समुद्र से, ऑप्शन सी में करा आसमान से, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्र से। सुनामी का संबंध किससे है? तो समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले महत्वपूर्ण दिवस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, उसमें सभी दिवस के बारे में दिया गया है डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 25 में करा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 17 मार्च, ऑप्शन बी में करा 15 मार्च, ऑप्शन सी में करा 19 अप्रैल, ऑप्शन डी में करा 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में करा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग
मुख्य अंग कितने हैं? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में करा है 4। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैश्वीकरण का मुख्य 4 अंग है। वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग है? तो 4 अंग है। वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग है? तो 4 अंग है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करा है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है सैन्य सेवा, ऑप्शन बी में करा है वित्तीय सेवा, ऑप्शन सी में करा है मॉल सेवा, ऑप्शन डी में करा है रेल सेवा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉल सेवा। मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी सेवा है। मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी सेवा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में करा पटना, ऑप्शन डी में बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में करा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है और नहीं है में अधिकांश कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो कह रहा है संघ सरकार की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है लिखित संविधान, ऑप्शन बी में कह रहा है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में कह रहा है एकाधारी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी में कह रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधारी शासन व्यवस्था। जो प्ले लिस्ट में सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देख चुके होंगे उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, वो खुद से बना देंगे। तो अगर नहीं देखें अभी तक तो प्ले लिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है संघ सरकार की उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है और क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है क्या है? तो अमेरिका है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में करा नीतीश कुमार, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में करा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो kiसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राजनीतिक असमानताओं के समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए में कह रहा है राजनीतिक समानताओं को समाप्त कर दिया, असमानताओं को समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी में कह रहा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी में कह रहा है बहुमत समूह के अल्पसंख्यक समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन डी में कह रहा है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र व्यवस्थाओं में कि राजनीतिक समानताओं को समाप्त कर दिया।
उसी पर सफलता पाई है। क्वेश्चन नंबर 33 की दुनिया में चले तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है, क्या है तो। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन डी में कह रहा है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो झारखंड में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है, क्या है तो। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी में कह रहा है टाटा लौह के और इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी में कह रहा है बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन डी में कह रहा है विश्वेश्वरैया लौह के और इस्पात प्लांट। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 35 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कर रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है रेल से और रेलवे से, ऑप्शन बी में कर रहा है सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी में कर रहा है जल मार्ग से, ऑप्शन डी में कर रहा है वायु मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है तो सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है गंडक परियोजना है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बेतिया में, ऑप्शन बी में कह रहा है वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन सी में कह रहा है मोतिहारी में, ऑप्शन डी में कह रहा है छपरा में। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है तो वाल्मीकि नगर में है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कर रहा है काउंट काबूल के विक्टर एनुमोयल ने किस पद पर नियुक्त किया था। और ऑप्शन की तरफ चलें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शुरुआत है लेसन 1 का। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है सेनापति, ऑप्शन बी में करा है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में करा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में करा है गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री। उसी लेसन का एक और क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में करें समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है रूस, ऑप्शन बी में कर रहा है जापान, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। क्वेश्चन नंबर 40 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में करा बोलोशेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा फरवरी 1917, ऑप्शन बी में करा नवंबर 1917, ऑप्शन सी में करा अप्रैल 1917, ऑप्शन डी में करा सितंबर 1905। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 41 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। कांटी तापीय
विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? और ऑप्शन की तरफ चलिए तो ऑप्शन ए में करा है पूर्णिया, ऑप्शन बी में सिवान, ऑप्शन सी में मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी में पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 में करा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा जमालपुर, ऑप्शन बी में करा भागलपुर, ऑप्शन सी में मुंगेर, ऑप्शन डी में करा पटना। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमालपुर। रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है समुद्र में भूकंप, ऑप्शन बी में कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में भूकंप, ऑप्शन बी सी में कह रहा है पर्वत पर भूकंप, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है सुखाड़ है क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में कह रहा है मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में कह रहा है सामान्य आपदा, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वो सुखाड़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सार्क, ऑप्शन बी में करा नोटो, ऑप्शन सी में करा ओपुक, ऑप्शन डी में करा ओपुक, ऑप्शन डी में करा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। किसका उदय हुआ? संस्था का उदय हुआ था यूरोपीय संघ के, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है तथा सबसे बड़ा तोहफा है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में करा मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में करा मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन डी में करा ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर ने कहे थे कि मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा है। क्या है? तो सबसे बड़ी तोहफा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान के समय आ ही रहा है, जो आप लोगों को सबको मालूम होगा न्यूनतम आयु क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 16 वर्ष, ऑप्शन बी में कह रहा है 17 वर्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है 18 वर्ष, ऑप्शन डी में कह रहा है 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18 वर्ष। भारत में
भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सदनीय और अध्यक्षीय। ऑप्शन बी में कह रहा है संघीय और संसदीय। ऑप्शन सी में कह रहा है एकांतरक और अध्यक्षीय। ऑप्शन डी में कह रहा है एकात्मक और संघीय। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय। यहाँ मॉडल सेट 4 का मॉडल सेट 4 का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। इसके बाद की वीडियो में सब्जेक्टिव, अगर चाहते हैं आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो बने तो कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव का भी इससे बाद वाली पार्ट में सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चन मॉडल साइंस का मॉडल सेट 3 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, वह देख लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस का अब एक चौथा मॉडल सेट है, लास्ट इसके 5वां मॉडल सेट है, क्या हो आएगा। और मॉडल सेट के अलावा प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर देखना ना भूलें।